एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ क्या किया, उसको मारकर उसको ड्रम में भर दिया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर नारियां स्त्रियां ऐसे ही जुर्म ढाती रहे तो क्या होगा कि जीवन की कहीं अपनी बर्बादी न करने लगे, कहीं अपनी बर्बादी न करने लगे, नहीं बनते सुने कि जीवन की कहीं अपनी बर्बादी न करने लगे और गुणों का खुद को कहीं आदि न करने लगे, पत्नियों का घातक रूप देखकर पुरुष कहीं पुरुष से शादी न करने लगे। हम बता रहे बहुत जिज्ञासु लोग होते हैं, हमारे पत्नी ने हमसे कहा कि ये कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर होता है। हम किसी बता रहे सब पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बात करना चाहता हूँ। उसने हमसे पूछा बहन जी कि कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर होता है, तो हमने कहा देखो हमारी तुम्हारी शादी हुई, तुमको हम मिले, तुम्हारा जीवन कंप्लीट हो गया, और तुम हमको मिले, हमारा जीवन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चों ने हमसे पूछा गुरुजी वेडिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर होता है, तो हमने कहा जब पहले वेल्डिंग होती है तो पहले चिंगारी निकलती है, फिर गठबंधन होता है। वेल्डिंग जब होती है, बात समझा जब ताली बजाना, कि वेल्डिंग जब होती है तो पहले चिंगारी निकलती है, फिर गठबंधन होता है, और बेटा जब वेडिंग होती है तो पहले गठबंधन होता है, फिर जीवन भर। बहुत बढ़िया है, अच्छा अनुभव है। हम बता रहे आप लोग तो बरेली हम तो कितने जनपद पड़ता है शाहजहां, वहाँ एक नेताजी पकड़े गए थे, डॉक्टर साहब उनका वीडियो वायरल हो गया था, वो मालिश कराते हुए। अगर वो मुझसे मिल लेते तो उनका कोई वीडियो वायरल नहीं होता। आज इंडिया जी बैठे अक्सर उनसे मिलते रहते, फोन पे बात होती रहती, आप उनका एक भी वीडियो भी वायरल हुआ बताओ। चमके जो बूट इसलिए पॉलिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, और गुंजाइश जहाँ पर वीडियो बनने की जगह हो न भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए, मालिश कराइए, वहाँ पर शक्ति बढ़ती है। सबसे ज्यादा जब नई शादी होती है दामाद और ससुर के पसंद का आनंद लीजिएगा कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, और पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाजी निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी, तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे लोग दो चार ताली बजा रहे जो इनको ऐसे आइटम मिला है, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है। नहीं शादी होती है सबसे ज्यादा पसंद होती लड़के की माँ, लेकिन आज के दौर में साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है। अगर बहुत कम दिमाग की हो तो प्रसंग की अंतिम लाइन पर उछल जाना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे ने कुपाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंदू है बहन जैसे, पिता सब तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए। बहुत बढ़िया है, ऐसा कोरोना काल हुआ तो दो लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, एक पुलिस ने दूसरी डॉक्टर ने। डॉक्टर ने जब दूसरी डोज दी तो उसने पूछा कम से कम कि पहली वाली किधर लगी थी, पर पुलिस वालों ने नहीं पूछा। तो भाई साहब बताया जब कोरोना काल हुआ सब कुछ बंद हो गया तो ब्यूटी पार्लर बंद हो गया। जब ब्यूटी पार्लर बंद हुआ तो शादीशुदा लोगों को बहुत दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, बिना सौंदर्य प्रसाधन के अपनी पत्नी के साथ 2 महीने गुजारने पड़े, क्या बीती हो। भाई साहब मंद मुस्कुराने वाले तुम तो मन की बात करते हो मोदी जी की तरह। तो क्या हुआ कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी करने लगी, और टेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही, कि जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। और इसके खानदान का एक छंद बताते लीजिए भैया, अखबार से स्वागत, अखबार से किसी ने
हमारी मत छापना, क्योंकि आप अभी हमारी फोटो अखबार में छाप दोगे कल, फिर क्या होगा, बाद में वो अखबार जाएगा रद्दी वाले के पास। हाँ, रद्दी वाला किसी हलवाई को नहीं देगा, फिर हलवाई क्या करेगा, उसमें जलेबी दे देगा किसी सुंदर लड़की को, लड़की क्या करेगी, वो जलेबी खा लेगी, और जिसमें मेरी फोटो होगी वो अखबार को जमीन में फेंकेगी, फिर उसको कुत्ते चाटेंगे। तो हमारी मत छापना। हाँ, ताली बजाइए पर हम शुरू हो। बहुत बढ़िया। हम बता रहे थे कोरोना काल में क्या हुआ, पत्नी ने कहा माने कहा घर से बाहर जाओ, तो बच्चे बाहर के लिए बाहर पुलिस है, लेकिन जब पत्नी ने कहा तो उसको जाना पड़ा। क्या स्थिति हुई कि पत्नी हमारी बोली, सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे कमल में जाके सूजी लेके आइए। और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है, बोली वहाँ आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए। वाह, मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए, बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए, बोला बेटा दे रहा हूँ। आसाने को गुदाने के लिए बहुत समय है, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी की पंक्ति इसलिए पढ़ के करता 1.5 मिनट की एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। जिसने कविता ने पूरे देश में यात्रा कराई, कई टीवी चैनलों की यात्रा कराई, अजीत शुक्ला को अजीत शुक्ला बनाया। 1 मिनट की रचना, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पढ़ने का साहस करता हूँ। हंसाने के लिए तमाम टिप्पणियां, तमाम चुटकुले हम लोगों के पास होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बात कहकर जानना चाहता हूँ। आपको लगे छोटे से रचनाकार ने कुछ बड़ी बात कह दी है तो पूरी बात का समर्थन करिएगा। रचना का शीर्षक है समाज सेवा। आप सब बड़े लोग हैं, मैं बता दूं कि मैं तो एक मंदिर गया था भाई साहब संजीव जी, तो वहाँ एक पंखा टंगा हुआ था। पंखा तो आप लोग एसी वाले पंखा नहीं जानते, चलो यहाँ लगा पंखा, ये होता है उसमें 3 पर होते हैं, तो पंखे पे 3 पर में 3 नाम लिखे हुए थे। तो मैंने हैरान होकर पुजारी जी से पूछा क्या भला है, तो उन्होंने कहा ये पंखा जिसने दान किया है उसने अपने बाबा का नाम, अपना नाम और अपने पिताजी का नाम अंकित कराया है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, अगर मैंने 600 रुपए पे 3 पीढ़ियां था। जब दान का स्वरूप ये हो गया तो हास्य के साथ उदय की बात आप तक पहुंचाना चाहते हो, जहां जहां बात आपको कलेजे से ठंड से लगे समर्थन करिएगा। कि कल अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया, कल मुझको भी अचानक समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले ठेले। अब मेरी समाज सेवा देखिएगा और कविता को कमजोर मत होने दीजिएगा। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। तैयार है ना मित्रों? कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। अपने व्यंग को सराहा, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, लेकिन अगली पंक्ति पर आपकी समझ और देखना चाहता हूँ। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई और फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे बढ़ता। 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे बढ़ता। मेरा मन बहुत हर्षाया, बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब भी मिल गया। मेरा मन बहुत हर्षाया, मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब भी मिल गया। लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। बहुत बढ़िया है। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर भी तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर भी तुमने चोट है। मैं मानता हूँ दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले। इन पंक्तियों का मान रख ले पूरा सदन। मैं मानता हूँ दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता चले। दान वही सफल है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता तक न चले। अंतिम पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। दोनों हाथ उठाकर छोटी सी कलम मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे सकना देना। एक हाथ से दे दूसरे को पता तक न चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य
मनुष्य यदि यह चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदाच मत ले जाओ, कदाच मत ले जाओ।